हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके विरोधी आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है उनकी गुप्त भावनाएं और अकेले में वो आपके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। खुद से गुप्त भावनाएं जानेंगे आपके दुश्मन की, आपके विरोधी की। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है। तो आपसे जितना पार्ट रेजोनेट हो केवल उतनी ही आपको रीडिंग अपने लिए रखनी है, बाकी मानिएगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। और ये कार्ड खुद से चलकर आया है तो इसको भी पिक कर लेते हैं। तो जो ये आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, यानी कि आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ये रीडिंग तभी के लिए है, टाइमलेस है। और आप मेल फीमेल ट्रांस किसी भी जेंडर से रिलेट करते हो तो ये रीडिंग आप अपने लिए समझ सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए ही है। मैं जेंडर बाइस रीडिंग करती हूँ। और अगर आपको मेरी रीडिंग समझ आए, आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें। जब आप लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, अपनी कहानी बताते हैं या आपसे रेजोनेट हो ऐसी बातें बताते हैं, तो मुझे मतलब आप ये समझिए आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट पढ़ के, और बहुत अच्छा लगता है अगर मैं उनका रिप्लाई कर पाऊँ। तो चलिए ठीक है, फटाफट रीडिंग शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जो आपके विरोधी हैं दिन रात आपके बारे में गोपनीयता से जो चीज़ सोच रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा है। पहले तो वो आपको ये मानते हैं कि आप गॉड चाइल्ड हो, यानी कि वो ये चीज़ ये समझ रहे हैं कि जब तक आपका उनका साथ रहा है आप उनके लिए बहुत लकी साबित हो। जैसे कि कार्ड कह रहे हैं वो आपके बारे में पीठ पीछे बड़ा अच्छा सोच रहे हैं आपके विरोधी। आई डोंट नो, अगर वो इतना अच्छा सोच रहे हैं तो फिर विरोधी ही क्यों है। थोड़ी बहुत नेगेटिव बातें सोचते हैं, बट फिर भी अगर विरोधी हैं तो ऐसा क्यों सोचते हैं, वो रीडिंग हम कभी और करेंगे कि ऐसा वो क्यों सोचते हैं। अभी फ़िलहाल जो वो सोच रहे हैं मैं बताती हूँ आपको बोल रहे हैं वो बहुत पैशनेट हैं आप, बहुत ज़्यादा आपको मतलब जो भी आप ठान लेते हो ना वो आप करके रहते हो, ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानते हुए। और वो ये भी जानते हैं कि रिवेंजफुल भी हो आप, मतलब अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उन्हें उस चीज़ के लिए बिल्कुल 100% रेडी रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो वार होगा ना वो 10 गुना होगा। मतलब अगर उन्होंने एक थप्पड़ मारा तो आप दूसरा गाल नहीं करने वाले हो, आप उनके खींच खींच के 2 थप्पड़ मारने वाले हो। ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये भी समझ गए हैं कि बहुत चौकन्ने हो चुके हो आप में बहुत दिमाग आ गया, शाणे हो गए हो अब आपको आसानी से मूर्ख बनाया नहीं जा सकता है। और कहीं ना कहीं आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपकी शादी जो है या फिर आपका जो लव रिलेशनशिप है किसी से भी अगर है तो वो थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा लव रिलेशन नहीं है हस्बैंड वाइफ में आप में, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं आप उनमें आपका लव रिलेशन थोड़ा सा टॉक्सिक टाइप का है। ऐसा वो सोच रहे हैं कि आप मतलब अपने जीवन में शादी कह सकते हैं कि हाँ, जो शादी का सुख होता है उसमें थोड़ा सा आप उनसे पीछे हो, वो कंपैरिजन कर रहे हैं। और ऐसा भी कह रहे हैं वो कि कहीं ना मतलब आप लड़ाकू भी हो, बहुत ज़्यादा ही सोचते हो बहुत ज़्यादा। और दानी तो हो, आपको नेचर बहुत पसंद है, आपको लोगों से मिलना बात करना बहुत पसंद है, आप नए नए फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेते हो। तो आपकी इस नेचर को ना वो कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। और ये जो पर्सन है ना शायद ये लोगों से मिलके एकदम फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं। ये जो आपकी विरोधी हैं इनको बहुत टाइम लगता है फैमिलियर होने में और उनसे थोड़ा सा क्लोज होने में, इनको बहुत टाइम लगता है। बट आप क्विक यूं बात कर लेते हो। किसी अजनबी पर्सन से भी आप ऐसे बात कर सकते हो जैसे आप सालों से जानते हो। और मैं आपको बताऊं ये एक तरीके से टैलेंट होता है, क्योंकि ये हर किसी में नहीं होता। हर कोई इंसान किसी अजनबी से खुल के से मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी बातें कह दो, मतलब ओपन हार्टेडली एकदम मुस्कुरा के और खुशी से बात कर ली। ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता है, बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो कि सबसे बहुत ही घुल मिल के खुशी से मतलब जिससे भी पहली बार बात कर रहे हैं तो उसकी नज़र में अपनी छाप छोड़ दें कि अरे भाई ये पर्सन है, मतलब लोग याद रखते हैं एक बार मिलने के बाद भी। तो उस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि आप मतलब
अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहते हो। नेचर लवर हो, डॉग लवर हो, और बहुत ज़्यादा मतलब आपको गॉड चाइल्ड बता रहे हैं। और हाँ, ये भी सोच रहे हैं आपके विरोधी अपने मन में, पीछे जो भी वो षड्यंत्र करते हो, लेकिन अभी आपके लिए वो मन में ये सोच रहे हैं इस समय, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब की, क्योंकि वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब की फीलिंग ये है कि वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि जब जब उन्होंने आपका साथ दिया है, मतलब आपका और उनका साथ रहा है, बजाय अलग अलग रहने के आप दोनों जब भी साथ आए हो तो उनके लिए चीज़ें हमेशा फेवरेबल रही हैं। वो काउंट कर रहे हैं कि जब भी आप उनके साथ थे, जिन जिन रास्तों पर, जिन जिन जिंदगी के जिस दौर में आप और वो साथ थे, तो उनके सोना सोना, चांदी चांदी था। और जब से आप उनकी लाइफ से दूर हुए हो, कहीं ना कहीं आपका उनका उठना बैठना, मिलना कम हुआ है, रिश्ते में दूरी आई है, तब से उनके दिन थोड़े से खराब चल रहे हैं। वो ये चीज़ भी सोच रहे हैं कि भले ही आपके लिए सोच रहे हैं कि भले ही आप बेहुदा हरकत कर देते थे, भले ही अनजाने रास्तों पे मुंह उठा के चल देते थे, मतलब आपको रिस्क लेने का था, कि रिस्क फैक्टर था, लेकिन आप अपने खास लोगों की बात भी मानते थे। और उन खास में वो भी आते थे कि कभी अगर वो आपको कन्विंस करते हैं, कुछ कहते हैं, तो आप उनकी बात बिना झिझके मान लेते थे। ऐसा आपको बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब आप ऐसे थे कि ऐसा था सीन आपका। तो वो उस चीज़ को मिस भी कर रहे हैं कि जो जैसा भी था ये पर्सन, लेकिन हाँ, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था। जब भी ये इंसान मेरे साथ रहा तो भाई मेरे तो मतलब नफ़े का सौदा हुआ, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। क्यों मुझसे ऐसा हुआ, क्यों हमारे बीच में इतने फासले आ गए, काश ये सब नहीं होता। तो लोग जो आपके विरोधी हैं वो अपने दिमाग में ये चीज़ें सोच रहे हैं। और ये तो रही कि लेकिन थोड़ा वो नेगेटिव भी बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं। कहते हैं कि मतलब एक थॉट, जैसे कई बार क्या होता है आपके भी साथ, जैसे ऐसा हुआ हो कि एक ही पर्सन के लिए तुरंत तुरंत विचार बदल जाते हैं कि पहले हम उसकी अच्छाई सोचते हैं, फिर तुरंत ही अरे नहीं, ये इंसान ने ऐसे भी तो किया था, हम तुरंत उसकी बुरी बातें काउंट करने लगते हैं। तो वैसे ही वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। पहले उन्होंने आपको मिस किया और फिर ये तुरंत सोचने लग गए कि लेकिन ये इंसान उतना भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि ये किसी के भी भड़कावे में आ सकता है, यानी कि आप किसी के भी भड़कावे में इजीली आ जाओगे, ऐसा वो सोचते हैं कि आप तो उन्हें धोखा दे सकते थे। और मतलब कुछ भी काम की अगर आपसे कहा जाए तो आप वो करोगे नहीं, डिले पे डिले करते रहते हो, और मतलब बड़े बेकार इंसान हो, और मतलब वैसे ही हो, मतलब किसी काम के नहीं हो, निठल्ले मान लो। तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो नहीं सोच रहे हैं। तो ये भी सोच रहे हैं कि अरे इतना बेकार इंसान है, तो इससे तो कोई बात नहीं, चलो अगर दोस्ती टूट भी गई तो फिर क्या ही है, ऐसे इंसान तो बेकार ही रहते हैं। बट हाँ, आपको मिस तो करते हैं, इसमें तो कोई भी मतलब दो राहें नहीं है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ये भी सही है। और ये कहते हैं कि हाँ, बातूनी तो बहुत बातूनी थे, थोड़ा सा मतलब ना समझते, नेग्लिजेंस बोलेंगे कि मतलब चीज़ों को अवॉइड करना, जैसे आपको मालूम था कि आगे जाके खतरा है, लेकिन फिर भी इतना अवॉइड करना, रिस्क टेकिंग इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लापरवाह इंसान थे, और दूसरों के प्रति ना बिल्कुल संवेदनशील नहीं थे आप। ऐसा उन्हें लगता है कि आप शायद उनके प्रति, उनके मन में ऐसा है कि शायद उन्हें कभी ज़रूरत हो आपकी, तो तब आप उनके साथ नहीं खड़े हुए, जब उन्हें मन में लग रहा हो कि हाँ ये मेरा बुरा समय, तो उन्हें लगता है कि आप शायद सिंपैथी नाम की चीज़ नहीं है आपके अंदर, संवेदनशील नहीं हो, दूसरों के चोट को देखकर आपका दिल नहीं पिघलेगा। इस टाइप के भी पर्सन आपको सोच रहे हैं। और लकी बोलते हैं, लकी तो हो, लेकिन लकी आपको बहुत ज़्यादा लकी बताते हैं। और आपके बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि मतलब ब्यूटी तो है आप में, आप मेल फीमेल ट्रांस अब कुछ भी हैं, बट दिखने में कमाल हैं आप, और ईमानदार हैं। ये चीज़ आपके बारे में वो सोच रहे हैं कि हाँ, मतलब इस इंसान ने ना धोखा नहीं दिया, मतलब आपने उनको कभी धोखा नहीं दिया, भले ही आप काम आए नहीं आए, या समय पर जब उन्हें उम्मीद हो कि आप उम्मीद पे खड़े उतरोगे तब आप खड़े नहीं हुए, बट धोखेबाजी नहीं किया आपने। ऐसा नहीं किया कि आपने उनका काट दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और वो आपके साथ अच्छे बिताए मोमेंट्स को भी मिस करते हैं कि हाँ, मतलब आप उनकी खुशी के बारे में सोचते थे जब साथ थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, उसका बहुत ध्यान रखा है आपने।
और इंसान आप अच्छे हो, मतलब भरोसेमंद हो, तो ये चीज़ वो सोच रहे हैं। ये चीज़ कहना है कि मतलब कैसा भी हो ये पर्सन, लेकिन मेरे लिए तो भाई भरोसेमंद है, सोने वाला इंसान था। मतलब डायमंड पर्सन था बिल्कुल। लेकिन अब जो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ हॉट टॉक हुई है, या फिर शायद ऐसा कुछ तो हुआ ही है कि जिसकी वजह से आपका उनसे मन हट गया है, या फिर अब वो तो आप ही समझ सकते हैं कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में इतनी दूरी आ गई। क्योंकि याद तो वो भी कर रहे हैं, भले ही बुरा ही करके करें, अभी इस समय ये चीज़ें वो अपने ही दिमाग में सवाल जवाब कर रहे हैं आपके रिगार्डिंग, इतना सोच रहे हैं अगर वो, तो आप उनके लिए इम्पोर्टेंट तो रहे ही हैं। अब चाहे आप दुश्मनी में इम्पोर्टेंट थे या दोस्ती में इम्पोर्टेंट थे, वो तो अब आपका रिश्ता क्या है उनसे आप समझ ही रहे हैं। बट आप उनके दिमाग में चल तो रहे हैं बहुत ज़ोरों शोरों से, करंट टॉपिक है उनके दिमाग के आप। तो मुझे तो आपके लिए रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा। आपके विरोधी भी आपके बारे में इतना अच्छा भी सोच लेते हैं, बुरे तो सभी सोचते हैं, बट हमारे बारे में थोड़ा बहुत भी अच्छा सोच ले या हमें कोई सच्चे दिल से याद कर ले, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों की रीडिंग करके। आप लोग अब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, और मैं बिल्कुल इंतज़ार करूँगी आप सबके कमेंट्स का। और अगर आप अभी तक बने हैं तो सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप मेरे वीडियोस को प्यार दीजिए, अपना साथ दीजिए और अपना आशीर्वाद मुझ तक बनाए रखिएगा, हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। और अब मैं आपके लिए आज की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।